नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। तो चलिए बच्चे कुछ और महत्वपूर्ण सवाल करते हैं अपने रीजनिंग के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के जिसका नाम है क्लॉक। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। आज हम 33वें दिन के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। चलो बच्चे, ये हमारी पूरी टीम है जो आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं, जिसके अंदर सबसे पहले सुरेंद्र सर आप लोगों को मैथ पढ़ा रहे हैं, अंकिता मैम साइंस, और ये मैं हूं जो आप लोगों को रीजनिंग कवर करवा रहा हूं। इसके अलावा मीशा मैम है जो आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं, और हमारे सबसे फेवरेट टीचर राहुल सर जो आप लोगों को जीके कवर करवा रहे हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं, देख लेते हैं एक बार, थोड़ी सी नज़र डालते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। सिलेबस के अंदर हमारे पास 27 टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में से हम लोग अभी तक ऑलमोस्ट 10 टॉपिक कवर कर चुके हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉक। क्लॉक की 2 से 3 क्लासेस हो चुकी हैं, और उन्हीं चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर नज़र डाल रहे हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, जो क्लासेस का शेड्यूल है, कई बच्चों को क्लासेस का शेड्यूल ही नहीं पता है, तो शेड्यूल मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चे। 11 से लेकर 1 बजे तक ये आप लोगों की क्लासेस चल रही है। 11 बजे जो है वो साइंस की क्लास है, 12 बजे इंग्लिश की क्लास है, और 1 बजे मैथ की क्लास है। ये आपका शेड्यूल है। इसके अलावा 3 से लेकर 3 बजे जीके का प्रैक्टिस सेट है, 4 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, और 5 बजे मैथ का प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा 7 बजे आप मुझसे मिलोगे, जहां आप लोग करने वाले हो रीजनिंग की क्लासेस। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है हर जगह काम आते हैं, तो हम वो यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक 2 क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था, जैसे 3 से 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का एंगल बताइए, 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बताइए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, 2 सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चे? 180 डिग्री का एंगल। अब 180 डिग्री का एंगल कब बनता है? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के टोटली अपोजिट हो। अगर एक सुई इधर है तो दूसरी सुई इधर हो, यानी एक सुई 12 पर है तो दूसरी सुई कहाँ हो? 6 पर, तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो, उसे बोलते हैं 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो बच्चे, इन सवाल को हम कैसे करने वाले हैं, सेम ही फॉर्मूला हम लगाएंगे। 11/2m - 30h इज इक्वल टू प्लस माइनस एंगल। एक बार प्लस एंगल से और एक बार माइनस एंगल से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चे, 11/2m - 30h इज इक्वल टू प्लस माइनस एंगल, एक बार प्लस और एक बार माइनस। 11/2m - 30h, h की जगह हमने क्या रखा? 3। ये 3 क्यों रखा है बच्चे? देखो हमने क्या लिखा था, 3 से 4 बजे के बीच में 180 डिग्री ढूंढना है। तो 3 से 4 बजे के बीच में 180 डिग्री कब बनेगा? 3 बजकर कुछ मिनट पर। तो 3 बजकर कुछ मिनट पर देखना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बच्चे? ये 90, और इज इक्वल टू प्लस 180, और इधर माइनस 180। इधर आइए बच्चे, अभी 11/2m इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे? ये 180 था, ठीक है। 180 में 90 जोड़ देंगे, माइनस 180 में 90 जोड़ देंगे। इधर देखो कितना हो जाएगा बच्चे? ये 270, और ये कितना हो जाएगा? माइनस के 90, ठीक है। अब 11/2 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2/11। तो देखो बच्चे, ये आ गया 2/11, यहाँ पर भी 2/11। अब यहाँ देखो 2/11 से मल्टीप्लाई करने से पहले ये कितना? 270, और ये कितना आ गया? माइनस का 90। और हमने एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करी थी, अगर हमारा आंसर 2/11 से मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस में है तो हम उसमें 360 जोड़ देते हैं, और अगर वो 360 से ज़्यादा है तो उसमें 360 निकाल लेते हैं। तो यहाँ हम इसके अंदर क्या करने वाले? 360 जोड़ देंगे, तो कितना है? 270। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 सही 1/11, और इसको सोल्व करेंगे 49 सही 1/11। दोनों से ही आंसर सेम आने वाला है। ऐसा क्यों हुआ बच्चे? ध्यान से देखना एक बार। अगर मैं कहता हूं एक सुई हमारी 3 पर है और दूसरी सुई हमारी 9 पर है, तो जो बिल्कुल एक सुई 3 पर एक 9 पर है, तो क्या होगा? दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर यहाँ से 180 बन रहा है तो ऊपर से भी कितना बनेगा? 180। इसी वजह से इसके दोनों ही आंसर सेम आते हैं। ये बात ही समझ, चाहे प्लस 180 निकालो चाहे माइनस 180 निकाल लो, दोनों में आपका आंसर क्या आने वाला है? सेम ही आने वाला है। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक सवाल मैंने आपको करके दिखा दिया है, बाकी की हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो देखो बच्चे, अगला सवाल है, 1 से 2 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो देखते हैं बच्चे, 1 से 2 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल हम लोगों को निकालना है। इसके लिए क्या करना है? 11/2m - 30h इज इक्वल टू एक बार प्लस का 180, एक बार माइनस का 180, ठीक है बच्चे। अब यहाँ देखो, h की जगह हम क्या रखने वाले हैं? इस h की जगह रखने वाले हैं ये 1। जैसे हमने 1 रखा तो 30 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ -30 है उधर जाकर कितना हो जाएगा? प्लस का 30।
तो यहाँ जोड़ेंगे प्लस का 30, यहाँ जोड़ेंगे प्लस का 30। अब इसको जब शॉर्ट आउट करोगे, इसको पूरा सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 210, और इसको सोल्व करोगे माइनस का 150। अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ क्या दिक्कत होगी, माइनस का 150। अब सुनो, m को इधर ही रखो, ये तो पूरा सोल्व हो गया। 11/2 उधर जाके कितना हो जाएगा 2/11, ये आ गया 2/11, और इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2/11 से। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो बच्चे, जब 11/2 यानी जो उधर जाकर 2/11 हो जाता है, उससे मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आपका आंसर 360 से ज़्यादा आ जाए तो 360 घटा देना है, और अगर माइनस में आ जाए तो 360 इसमें जोड़ देना है। ये कितना आ गया, ये माइनस आ गया बच्चे, कितना आ गया माइनस, तो इसको 360 में से घटा देंगे। जैसे आप 360 में से घटाओगे कितना आएगा बच्चे, 210 गुना 2/11, और ऊपर वाला हमारे पास कितना आया हुआ है 210 गुना 2/11। अब ये देखो, दोनों की दोनों सेम आंसर आ गए हमारे, यानी आंसर अब एक ही आने वाला है। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। तो चलिए बच्चे, कितना आ जाएगा ये, जब इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चे 420/11, और ये भी आंसर कितना आएगा 420/11। डिवाइड करो बच्चे, 11 तिया 33 बचे कितने 9, 90, 11 8 88 बचे कितने 2/11, यानी 38 सही 2/11। इस बात का मतलब ये है कि 1 बजे से 2 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल 1:38 सही 2/11 मिनट पे होगा। 1:38 सही 2/11 मिनट पर। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब इसको आप ऐसे वर्टिकली भी कर सकते हो, यानी हॉरिजेंटली भी कर सकते हो, और वर्टिकली भी इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। बट मैं इस तरीके से सोल्व इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसी के बेस पर एक आगे सवाल करते हैं। अगला सवाल है, 4 बजे से 5 बीच के बीच 4 बजे से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री एंगल कब बनेगा। तो देखो बच्चे, सवाल बड़ा ही आसान है। 4 से 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल, ठीक, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है बच्चे, ठीक है। 11/2m माइनस 30h इज इक्वल टू प्लस का 180 और माइनस का 180। ये बात आ रही है बच्चे समझ में। अब 4 से 5 बजे के बीच में पूछ रहे हैं, तो यहाँ हम कितना रखेंगे बच्चे, इसकी जगह 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, कितना आ जाएगा बच्चे 120। तो 120 इधर जाएगा प्लस में 120, और इधर में प्लस में 120। इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे 300, इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस के 60। अब इस m को इधर रखेंगे, 11/2 उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 2/11, और इधर भी कितना आ जाएगा 2/11। अब एक चीज़ ध्यान से देखें बच्चे आप लोग, ये कितना है माइनस के 60। अभी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर ये आंसर माइनस में आता है तो 360 इसमें जोड़ देते हैं। जैसे ही 360 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300। ये कितना आ गया बच्चे 720/11, और ये कितना आ गया 360 गुना 2/11। ये भी कितना आ गया 720/11, और ऊपर भी कितना था 720/11। अब इसको जब शॉर्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 11 छिका 66, बचे कितने, 1 मिनट रुकना बच्चे, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ क्या हुआ है, ये 360 नहीं है बच्चे 300 है, ठीक है। ये कितना आएगा बच्चे 300 आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 300, क्योंकि 180 और 120 दोनों मिलाकर कितने होते 300। तो ये आ जाएगा बच्चे 600/11, और इधर भी कितना आएगा 600/11। जब इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा बच्चे 11 पंजे 55 बचे 50, 11 चौका 44 बचे 6/11, और ऐसा ही आंसर सेम नीचे आ जाएगा 54 सही 6/11। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि 4 से 5 बजे के बीच में 4:54 सही 6/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। ये बात आई बच्चे समझ में। उम्मीद है ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब चलते हैं बच्चे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 7 से 8 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनने वाला है। तो देखो बच्चे, 7 बजे से 8 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल, 11/2m माइनस 30h, और ये आ जाएगा आपके पास प्लस के 180 और यहाँ पर माइनस के 180। इतनी बात आई बच्चे समझ में। अब यहाँ से हमें क्या करना है बच्चे, देखो सबसे पहले हमें आवर पुट करना है।
आवर की वैल्यू कितनी रखेंगे बच्चे 7। जैसे हम 7 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21 210। 210 को उधर ले जाएंगे, जैसे ही उधर लेके जाएंगे 210 को तो कितना आ जाएगा प्लस के 210 और ये भी कितना आ जाएगा प्लस के 210। इतनी बात आई समझ में। अब इसको सोल्व करते हैं। ये कितना हो गया बच्चे, ये हो गया आपके पास 390 और ये कितना हो गया है 210 में से 180 को घटा देना है, माइनस का साइन है, ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, अब सुनो बच्चे, ये नंबर शॉर्ट आउट हो गए। अब इधर आओ, 11/2 m है, m को इधर रखेंगे, 11/2 उधर चला जाएगा। ये कितना हो गया बच्चे 2/11 और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 2/11। अब महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है, देखो बच्चे ये आपके पास आंसर कितना आ गया 390। ठीक है, अभी आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी, अगर ये आंसर 360 से ज़्यादा आ जाए तो इसमें से 360 को हम लेस कर देंगे। जैसे ही 360 को इसमें से लेस करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 30 गुना 2/11 और यहाँ पर भी कितना था 30 गुना 2/11। अब जब इसको सोल्व करोगे कितना आ गया बच्चे 60/11 और ये भी आंसर कितना आ गया 60/11। अब एक चीज ध्यान रखना, दोनों का आंसर सेम ही आएगा क्योंकि 180 डिग्री एंगल चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से करो, दोनों ही जगह सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब इसको जब शॉर्ट करोगे, ठीक है, जैसे ही शॉर्ट आउट करोगे तो क्या आंसर आएगा 11 पंजे 55 5/11 और यहां पर भी 5 सही 5/11। तो आप कह सकते हो कि 7 से 8 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल 7:05 सही 5/11 पर होगा। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा। इतने ही बेहतरीन सवालों की और प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। चलो बच्चे शुरू करते हैं। फिर से देखो, एक अगला और सवाल आ गया। सवाल क्या है, 11 से 12 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल, 11 से 12 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल। फॉर्मूला लगाओ बच्चे, 11/2m माइनस 30h और इज इक्वल टू एक बार करेंगे प्लस का 180 और एक बार करेंगे माइनस का 180। अब आगे देखते हैं बच्चे। अब यहाँ देखो आवर कितना है 11, इस 11 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो 30 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 330, माइनस का 330 उठकर इधर चला जाएगा, प्लस करेंगे बच्चे 330 और यहाँ भी प्लस करेंगे 330। ठीक है बच्चे, इधर देखो इसको सोल्व करते हैं। इसको जब हम जोड़ेंगे, ध्यान से सुनना, इसको जब हम जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। देखो कितना आता है 300, एक 400, 400 तो ये आ गए और ये आ गए 510। कितना आ गया 510। इसको करेंगे तो कितना आएगा 120 और 30 150। कितना आ गया 150। इतनी बात आई समझ में बच्चे। यहाँ m को इधर ही रखेंगे, 11/2 है, उधर जाकर 2/11 हो जाएगा, 2/11 और इधर भी 2/11। अब आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताई थी, वो क्या बताई थी देखो एक बार ध्यान से। क्या बताया था, अगर इसकी वैल्यू 360 से ज़्यादा आ जाए तो इसमें से 360 को लेस कर दोगे। जैसे ही 360 को इसमें से लेस करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे ये 150 गुना 2/11 और इधर भी तो यही था 150 गुना 2/11। चलो बच्चे फिर से अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये आ गया बच्चे 300/11 और ये भी कितना आ गया 300/11। बस इस बात का ध्यान रखना, 2/11 से मल्टीप्लाई करने से पहले ये आंसर ना तो माइनस में होना चाहिए ना 360 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो कितना सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा बच्चे 11 दूनी 22 बच्चे 80, 11 सत्ते 77 बच्चे 3 और यहाँ भी 27 सही 3/11। ठीक है, तो आप कह सकते हो 11 बजे से 12 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल 11:27 सही 3/11 पर होगा। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चले बच्चे आगे। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं चलते हैं आगे, तो चलते हैं भाई। अब देखो, अब ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यों और ये क्या है। पहली बात, यहां से डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन आते रहो। फैक्चुअल क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। कहता है कि दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। ध्यान से सुनना, हर 1 घंटे में एक ही बार बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए 12 बार, लेकिन 12 बार नहीं बनता है। कितनी बार बनता है, सिर्फ 11 बार। और इस हिसाब से 24 घंटे में कितनी बार बनेगा 22 बार। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि भाई जब 0 डिग्री का एंगल हर घंटे में एक बार बनता है तो 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बनता। एक बार का कहाँ गायब हो गया, एक बार का गायब देखो कहाँ हो गया। ये देखो बच्चे,
11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच में एक बार ही बनता है 0 डिग्री का एंगल, वो भी कितने बजे? 12 बजे। तो इन 2 घंटों में एक ही बार बनेगा, बाकी सारे आवर्स के बीच में एक एक बनेगा। ये बात आई समझ में? ठीक है। तो इस वजह से 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में 22 बार बनता है। ये इस फैक्ट के पीछे का रीजन है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी आपके। आगे देखते हैं राइट एंगल। दोनों सुइयों के बीच में राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? हर घंटे में बनता है बच्चे 2 बार। हर घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 24 बार। 1 घंटे में 2, तो 12 घंटे में 24 बार। लेकिन ये 24 बार नहीं बनता है, सिर्फ कितनी बार बनता है? 22 बार। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण बच्चे ये है, 2 बजे से 3 और 3 बजे से 4 बजे के बीच में, 2 से 3 और 3 से 4 बजे के बीच में 2 से 3 2 बार आंसर आया होगा। ऐसे ही 3 से 4 भी 2 बार आंसर आया होगा। ठीक है। तो 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में एक आंसर कॉमन आता है, वो है 3 बजे। इसी वजह से 2 से 3 और 3 से 4 बजे के बीच में हमारे पास 3 ही आंसर आते हैं। ठीक है। 2 से 3 और 3 से 4 बजे के बीच में हर घंटे में 2 बार आता है, लेकिन 2 से 3 और 3 से 4 बजे के बीच में 3 ही बार आते हैं, क्योंकि एक कॉमन हो जाता है। ठीक है। कॉमन का मतलब ये है, देखो ध्यान से देखना, 2 से 3 बजे के बीच में 2 आंसर आने चाहिए, एक आंसर ये और एक आंसर ये। ऐसे ही 3 से 4 बजे के बीच में भी 2 आंसर आने चाहिए। ठीक है। एक आंसर ये और एक आंसर ये वाला आंसर दोनों में कॉमन हो जाता है। इसी वजह से 1 1 1 3 ही काउंट होते हैं इन 2 घंटों में। ऐसे ही 8 से 9 और 9 से 10 बजे के बीच में यहाँ 2 आंसर आने चाहिए, एक आंसर ये और एक ये। और यहाँ पर भी 2 आंसर आने चाहिए, एक आंसर ये और एक ये। तो इन दोनों आवर के बीच में भी एक कॉमन हो जाता है, एक ये और ये कॉमन। तो टोटल कितने हो गए? 3। इतनी बात आई समझ में? तो यहाँ पर भी कितने हुए? 3। ठीक है। तो हर घंटे में 2 बार, 12 घंटे में कितनी बार? 24 बार ना होकर 22 बार। और 24 घंटे में कितना हो जाएगा इसका डबल? 44 बार। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आ रही है तो एक छोटा सा काम करो, 2 से 3 और 3 से 4 बजे के बीच में आप 90 डिग्री निकाल के देखो। ठीक है। आपको 4 आंसर की बजाय सिर्फ 3 ही आंसर मिलेंगे, एक आंसर दोनों में कॉमन मिलेगा, और वो कॉमन क्या होगा? 3 बजे मिलेगा इधर। ठीक है। ऐसे ही इसमें 9 से 10 और 10 से 11 के बीच में अपना सॉल्यूशन निकालो। 9 से 10 और 10 से 8 से 9 और 9 से 10, 8 से 9 के बीच में 2 आंसर आएंगे, और 9 से 10 के बीच में भी 2 आंसर आएंगे। उन दोनों आंसर में एक आंसर कॉमन होगा, और वो होगा 9 बजे। ये बात आई समझ में? ठीक है। अब अगला जो अपने पास क्वेश्चन है, या अगला जो अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 180 डिग्री का एंगल हर एक घंटे में एक ही बार बनता है। 180 डिग्री का मतलब क्या है? दोनों जो सुइयां हैं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत में हो। कितनी बार बनेगा? एक बार बनेगा। 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? ये भी 12 बार बनना चाहिए, लेकिन ये भी 12 नहीं, ये भी 11 बार ही बनता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच में, 5 से 6 और 6 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल एक ही बार बनता है इन 2 घंटों में, और वो भी एग्जैक्ट 6 बजे। इसी वजह से एक बार यहाँ कैंसिल हो गई है। इतनी बात आई बच्चे समझ में? अब सुनना, एक नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों सुइयां बिल्कुल सीधी लाइन में कब होती हैं। अब ध्यान से सुनना, दोनों सुइयां सीधी लाइन में कब हो सकती हैं? कब हो सकती हैं? या तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो, या दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो। इसका मतलब अगर इस तरीके से सवाल पूछे तो आपसे पूछ रहा है 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 0 प्लस 180 डिग्री पूछ रहा है। तो 0 डिग्री कितनी बार होता है? एक बार। 180 भी कितनी बार होता है? एक बार। दोनों को जोड़ देंगे तो 2 बार। 11 और 11 ये 22 बार। 12 घंटे में 22 और 24 घंटे में 44 बार। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा याद कर लो। ये बात आई समझ में कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार होता है। ऐसे ही राइट एंगल 90 डिग्री का जो एंगल है 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार होता है। अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, यानी 180 डिग्री कितनी बार होता है? 1 घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है। और दोनों स्ट्रेट लाइन कब होती है? 0 और 180। इसको ऐसा मान लो जैसे 90 है। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार। इतना याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। चलो भाई कुछ और सवाल कर लेते हैं। ठीक है। अब ये क्या कहता है? एनी एंगल बिटवीन अप
पर्टिकुलर टाइम। अब ये कहता है कि 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री निकालो। अभी तक जो हम निकाल रहे थे वो फिक्स था आंसर, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तीन ही तरीके के सवाल किए थे। अब ये कोई भी डिग्री दे रहा है रेंडमली उठाकर, तो ये भी कर लेते हैं बच्चे। क्या कहता है, 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में 45 डिग्री निकालना है। तो क्या करोगे आप, 11/2 m माइनस 30 h इज इक्वल टू, एक बार प्लस का 45 आ जाएगा और एक बार माइनस का 45 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस h की जगह क्या रखना है बच्चे, आपको इस h की जगह आप क्या रखोगे, यहां 7 रखोगे। कितना है बच्चे, 7 या 21, 210। माइनस का 210 इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 210। ये प्लस का 210, ये भी प्लस का 210। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 255। कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चे, 255। और इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चे 165। कितनी वैल्यू आ गई, 165। अब देखो बच्चे, यहाँ 11/2 m, m की वैल्यू निकालनी है। m को इधर रखते हैं और बाकी चीज को इधर ले जाते हैं। कितना आ जाएगा बच्चे, 2/11। और ऐसे ही यहाँ पर 2/11। ये करना बच्चे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 510/11। और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 और 1 33। ये बात आई समझ में बच्चे। इसको कट करोगे तो कितना आएगा बच्चे, 11 चौका 44, बचे कितने 70, 11 छिका 66, बचे कितने 4/11। एक आंसर तो ये आ गया और दूसरा कितना आ गया 30। इसका मतलब ये हुआ 7 से 8 बजे के बीच में 45 डिग्री 2 बार आएगा। एक बार तो 7:46 सही 4/11 मिनट पर, और एक बार आएगा 7:30 मिनट पर। दो आंसर है इसके, एक ये और एक ये वाला। उम्मीद है ये सवाल भी आपके समझ में आया होगा। अभी तक जितने भी सवाल किए हैं एक ही फॉर्मूला लग रहा है और बार बार ही सेम आंसर आ रहे हैं। देख रहे हो, ये खूबसूरती है इस एक फॉर्मूले की। ठीक है, चलो बच्चे आगे करते हैं। अब 95 पूछ लिया है, 95 डिग्री का एंगल, 5 से 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल। लिखो बच्चे, 11/2 m माइनस 30 h इज इक्वल टू, एक बार प्लस का 95 और एक बार माइनस का 95। अगली बार हम क्या करने वाले हैं, जो h है आवर की वैल्यू पुट कर देते हैं। आवर की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे, 5। यहाँ 5 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150। यहाँ वैल्यू कितनी रखनी है, 5। तो 5 से 15, 150 वैल्यू जाएगी अब इधर। एक बार यहाँ करेंगे प्लस के 150, एक बार इधर करेंगे प्लस के 150। इसको जोड़ा तो कितना आ गया बच्चे, 245। और इसको जोड़ोगे, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कितने आ जाएंगे बच्चे, 55। कितने आ गए, 55। चलो बच्चे अब आगे देखते हैं। अब क्या करना है तुम लोगों को, m को रखना है इधर, m को क्या रखना है इधर। बाकी 11/2 उधर जाकर कितना हो जाएगा, 2/11। 2/11 इधर, 2/11 इधर। ये कितना आ गया बच्चे, 110/11। ये कितना आ गया, 490/11। इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 11 चौका 44, बचे कितने 50, बचे कितने 50। 11 फिर चौका 44, बचे कितने 6, 6/11। एक आंसर ये आ गया। दूसरा इसको कट करें, कितना आ गया 10। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि 5 से 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का जो एंगल है, एक बार 5:44 सही 6/11 मिनट पे आएगा और एक बार 5:10 पे आएगा। ये बात आ रही है बच्चे समझ में, कितना आसान सवाल था। तो चलिए थोड़ी सी निगाह एक और अगले सवाल पर डालते हैं। वो सवाल बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, 110 डिग्री 12 से 1 बजे के बीच में 110 डिग्री। कितना खूबसूरत सवाल आपको दिया है, 12 से 1 बजे के बीच में 110 डिग्री। फॉर्मूला लगाओ, कितना आसान सा फॉर्मूला है, 11/2 m माइनस 30 h इज इक्वल टू, एक बार प्लस का 110, एक बार माइनस का 110। ठीक है, चलो बच्चे अब क्या करना है हम लोगों को इस h की जगह वैल्यू रखनी है। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। 12 की 30 से मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा 360। कितना आएगा बच्चे, 360। तो प्लस के करेंगे 360, या भी प्लस के करेंगे 360। अब देखो भाई ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे बच्चे 470, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी बच्चे 250। ठीक है, अब m को इधर ही रखते हैं,
11/2 आ गया, 11/2 को उधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा बच्चे, ये आएगा 2/11 और ये भी कितना आएगा 2/11। इसकी मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 500/11। अब ऊपर वाले में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है बच्चे, ये देखो 2/11 से मल्टीप्लाई करने से पहले ही कितना हो गया ये 470, तो इसमें से 360 हम 360 निकाल लेंगे। जैसे इसमें से 360 निकालते हैं तो फिर से कितना आ जाता है, ये आ जाता है 110, 110 गुना 2/11, तो ये कितना आंसर आ जाएगा बच्चे 220/11 और इसको कट करेंगे कितना आएगा 20 मिनट, कितना आएगा 20 मिनट। और इधर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चे, 500 को 11 से सोल्व करना, 11 से भाग करना है, तो 11 चौका 44, बचे कितने 60, 11 पंजे 55, बचे कितने 5/11, 11 चौका 44 बचे 60, 11 पंजे 55, बचे 5/11। तो आप बोल सकते हो 12 से 1 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल 12:20 मिनट पे आएगा एक बार, और एक बार 12:45 से ही 5/11 मिनट पे आएगा। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों के समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चे, ठीक है, ऑलमोस्ट आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को हर बार मैं देता आ रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी सी है कि भाई 7 बजे आप लोगों का रीजनिंग का बैच चलता है, इसके अलावा 3 से लेकर 5 बजे के बीच में आपकी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और 11 से लेकर 1 बजे के बीच में आपकी साइंस, इंग्लिश और मैथ की क्लासेस चल रही है। जो बच्चा नीडी है, जिसको सच में नीड है, वो यहाँ जाकर अपनी क्लासेस ले सकता है। इतनी बात आई बच्चे समझ में। तो आज आपसे विदा लेने का समय आ गया है, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो, अदरवाइज जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, धन्यवाद।